कैंडीज जिस तरीके से बिकती थी वैसी आज के समय में बिल्कुल नहीं बिकती। आज के समय में तो कैंडीज रैपर में आती हैं और रैक्स में पड़ी मिलती हैं। पुराने जमाने में शॉपकीपर्स उन्हें ट्रांसपेरेंट जार्स में रखते थे और हर एक कैंडी को एक अलग लिफाफे में पैक करके देते थे। उस वक्त कैंडीज एक बहुत स्पेशल ट्रीट में आती थी। उस समय कैंडी के बहुत से फ्लेवर्स मिलते थे, जैसे बटरस्कॉच, टॉफी, कैरमल, मोलासेस कैंडी और हार्ड कैंडी, और इन सभी को बहुत ही कलरफुल बनाया जाता था। आइए जानते हैं 13 सितंबर 1857 में जन्मे मिल्टन हर्शे के बारे में, जिन्हें हम चॉकलेट किंग के नाम से भी जानते हैं। मिल्टन के माता पिता का नाम हेनरी और फैनी हर्शे था। हर्शे को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और नई नई चीजें ट्राई करने का भी, जिससे उन्हें कुछ अलग हटके करने का आइडिया मिले। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन वो बस चौथी क्लास तक ही पढ़ाई कर पाए। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्हें मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा और 10 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन काम में हुई एक गलती की वजह से उनके कंपनी के मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया। इन सब के बाद उनकी माँ ने उन्हें सलाह दी कि कैंडी कैसे बनाई जाती है, वो प्रोसेस उन्हें सीखना चाहिए। और फिर उन्होंने हर्शे की नौकरी एक कैंडी शॉप में लगवा दी और कुछ ही सालों के अंदर हर्शे कैंडी बनाने में एक्सपर्ट हो गए। और फिर उन्होंने इसी में अपना बिजनेस करने का सोचा, जिस वजह से वो फिलाडेल्फिया गए और वहाँ उन्होंने दूध से कैरमल बनाना सीखा। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और अपनी कंपनी का नाम रखा लैंकेस्टर कैंडी। अपने बिजनेस की शुरुआत से ही वो जानते थे कि कैरमल बहुत ज्यादा मात्रा में बिकता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी कैंडीज को बेचने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी कैंडी को इंग्लैंड से आए एक व्यक्ति को चखाया और उस व्यक्ति को उनकी कैंडी इतनी पसंद आई कि उन्होंने हर्शे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, जिसके बाद हर्शे को उनके बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। 1819 तक ये कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी। इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के बाद उनकी दिलचस्पी चॉकलेट में बढ़ी और उन्होंने अपनी कैरमल कंपनी को $10 लाख में बेच दिया और हर्शेस कंपनी की शुरुआत की। उसी वक्त से हर्शेस ने अपना सारा ध्यान चॉकलेट बनाने में लगा दिया और बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हर्शेस चॉकलेट बनाई। उनकी बनाई इस चॉकलेट ने अमेरिकन का चॉकलेट के प्रति नजरिया ही बदल दिया। हर्शे की बनाई हुई चॉकलेट्स अलग से पैकेट में रैप होकर मिलती थी, अफोर्डेबल भी थी और पोर्टेबल भी थी। उन्होंने चॉकलेट खरीदने का जरिया ही इतना आसान बनाया कि अब वो ग्रोसरी स्टोर्स और ड्रग स्टोर्स हर जगह मिल सकती थी। और 1903 आते आते हर्शे चॉकलेट कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर्शे इंडस्ट्रियल स्कूल की स्थापना भी की और अपनी पूरी संपत्ति का आधे से भी ज्यादा हिस्सा स्कूल के ट्रस्ट के नाम किया। अंत में हमें मिल्टन हर्शे की जिंदगी में किए हुए कार्यों से ये सीख मिलती है कि विद्या एक बहुत बड़ा धन है। उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाने की वजह से भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी में वो जो सीख सकते थे उन्होंने वो सीखा और इतना बेहतरीन सीखा कि आज उनकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। दूसरा, बहुत बड़ा और सच्चा दिल। जब उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति उनकी जरूरत से ज्यादा है तो उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान में दे दी, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।